वे यू नो सीलिंग्स ऐसे नीचे गिर रही है और सब कुछ ऐसे नीचे गिर रहा है, द बॉडी पीसेस यू नो गेटिंग डाउन, एकदम सारे बॉडी पीसेस वहाँ पे गिर रहे हैं। तो ऐसा दिखाया गया है, खून वगैरह, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी नीचे गिरा है। तो इस वीडियो में आज हम इसी सीन के बारे में बात करेंगे, क्या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सच में ऐसा कर सकता है, और अगर नहीं तो एक्चुअली में उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए था। इस सीन का पूरा मरम्मत करेंगे और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में कुछ और भी बताएंगे जो शायद आपने पहले ना जाना हो। अगर आप गूगल कर लेते हो तो शायद आप जान भी जाते हैं, बट यू नो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This video is totally for educational purpose. Nothing shown in this video is, you know, motivating you to do so. Okay, let's start the video. So, सबसे पहली बात हम बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़ यू नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ HNF. फ्लोरीन इज़ यू नो बॉन्डेड विद H. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बेसिकली, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इंडिया में क्या टोटली ऑल ओवर यूज़ करा जाता है। वो जो अपने ग्लासेस नहीं देखे, मैं कैसे बताऊँ, ये जो ग्लासेस के ऊपर यू नो डेकोरेटिंग वर्क होता है, तो ये सारी चीज़ों में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। क्रोम, जो गाड़ियों का जो क्रोम होता है उसकी साफ़ सफाई में भी होता है, और उस क्रोम के ऊपर कुछ डिज़ाइन करना हो तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। तो मैं इतना, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में और भी बहुत कुछ यू नो अमेजिंग मैं बताऊँगा, बट इस थोड़ा यू नो पहले वीडियो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं इस ब्रेकिंग बैड के सीन में। सो जैसा कि ब्रेकिंग बैड में ये दिखाया है कि इन लोगों ने, स्टूडेंट ने क्या करा, पॉलीथीन यू नो कंटेनर लाने की जगह हाई डेंसिटी वाला, उसने क्या करा, गुस्से में आके बाथ टब में बॉडी डाल दी। अब बाथ टब में जब बॉडी इसने डाल दी तो थोड़ी देर बाद यू नो वो नीचे बैठा हुआ था, एकदम प्रोफेसर आता है सामने से, कहता है कि व्हाट यू डन, व्हाट यू डिड। सो वो कहता है कि कुछ नहीं, वो छोटे से कंटेनर में मैं कहाँ ही रखता मतलब बॉडी को, इसलिए मैंने आराम से सिरेमिक वाले बाथ टब में डाल दिया और आराम से बॉडी घुल भी रही होगी। तो उधर से फिर वो रिएक्ट करता है कि एक मिनट, ये तुमने डाल भी दिया। तो वो जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो ऊपर से फिर वो आइकॉनिक सीन एकदम से यू नो खून वगैरह सब एकदम से ऐसे गिरता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीन इज़ रॉन्ग। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आई डोंट थिंक सो, और यू नो सही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिथ बस्टर्स का एक डिस्कवरी चैनल पे एक वो एपिसोड आता था, एक शो आता था, उसका एक एपिसोड था, और उस एपिसोड के लास्ट में यही ब्रेकिंग बैड वाली चीज़ को उन लोगों ने क्या करा था, मतलब वो रियल लाइफ में करके देखा था। तो जो बाद में पता चला कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज़न्ट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड कि वो डिज़ोल्व कर दे बॉडीज़ को इतना। तो ये सीन एकदम ही गलत है। हाँ, ये इसमें एकदम बहुत सही दिखाया गया है ब्रेकिंग बैड में कि जो HF है, दिस एसिड बेसिकली रिएक्ट with everything which is possible, like ceramic, which you know kind of glass material, metals and everything, but doesn't react with this ethylene, high density ethylene, मतलब तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस जैसे दिखाया, ये बात तो सही है कि ये रिएक्ट नहीं करता, बट यू नो एक चीज़ होती है ना कि वो कितना रिएक्ट कर सकता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रिएक्ट करता है सिरेमिक के साथ, वो बॉडीज़ को भी, मतलब ऐसे ह्यूमन बॉडी के साथ भी रिएक्ट करता है, जला देता है, बट दैट डजंट मीन कि वो पूरी की पूरी बॉडी ऐसे डिज़ोल्व ही कर देगा। सो जैसे फिर इस मिथ बस्टर्स वालों ने भी ऐसा दिखाया था, तो ये एकदम गलत है। ऐसा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बहुत ही डेंजरस एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बट दैट डजंट मीन कि वो ऐसे डिज़ोल्व कर दे सब कुछ। तो ये गलत है। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो मिथ बस्टर वाली वीडियो का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी आप जाके देखें। सो अब मैं बात करता हूँ कि उसकी जगह इनको क्या यूज़ करना चाहिए था। आई थिंक फॉर डिज़ोल्विंग अ बॉडी H2SO4 इज़ यू नो बेस्ट। मैंने H2SO4 के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाई है, एक लंबी चौड़ी, जहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से बॉडी डिज़ोल्व नॉर्मली हो जाती है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। सो H2SO4 वो इजीली यूज़ कर सकते थे, और H2SO4 बॉडी को आराम से 1 वीक में डिज़ोल्व कर देता। और द बेस्ट इफ़ समवन वांटेड टू गेट रिड ऑफ द बॉडी in around 6 hours or maybe in a day, they can basically use Piranha solution. Piranha solution is nothing, just like a 3:1 a mixture of H2O2, which is basically hydrogen peroxide, and H2SO4. I mean 3 रेशियो में आपको H2SO4 लेना है और 1 रेशियो में आपको पेरोक्साइड लेना है। उसमें जब आप डालेंगे बॉडी को तो ऐसे वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, बट लेकिन उसके लिए बहुत सारा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, काफ़ी हीट बाहर निकलेगी, उसमें से एक्सक्रीट होगी काफ़ी सारी हीट। तो ये टेक्निकली ऐसे कोई कर दे पॉसिबल नहीं है, बट फॉर गेटिंग रिड ऑफ द बॉडी HF इज़ नॉट दैट गुड एसिड। इवन दो जितना इस ब्रेकिंग बैड की सीरीज़ में आगे भी दिखाया गया है, लास्ट एपिसोड्स में भी दिखाया गया है कि वो हमेशा HF को यूज़ करते हैं, वो एकदम गलत है। सो बेसिकली दे कैन यूज़ H2SO4 टू गेट रिड ऑफ द बॉडी।
and or maybe a piranha solution. Or one more thing they can use is NaOH, yes, base. बेस भी आपको लगता है कि कोरोसिव नहीं होते, बेस बहुत क्यूट होते हैं, क्यूट्स होते हैं, बेस ऐसा कुछ नहीं होता. बेस आर ऑल्सो वेरी कोरोसिव मटीरियल. दे कैन ईजिली डिजॉल्व द बॉडी विद यू नो परफेक्ट ट्रिक इफ़ दे यूज़. NaOH को नॉर्मली ऐसे NaOH के सॉल्यूशन में बॉडी डाल दो, ऐसे सालों में घुलेगी या महीनों में, तो ऐसे नहीं होता. NaOH को यू हैव टू हीट with a certain pressure. If you dissolve the body, then I mean you have to put the body inside it. Basically this setup is called biodigesters, used in medical colleges and industries where bio waste are generated. So यहाँ पे ये सब यूज़ होता है. इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बात करी है. तो these are I mean ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो they can use, but HF is not that material. I mean HF is not that acid which they can use. सो HF के बारे में मेनली जिसकी वीडियो की मतलब आपने जिस वजह से ये क्लिक करी है इस वीडियो को, उसके बारे में बात करते हैं, HF के बारे में. सो अगर आप HF के बारे में नहीं जानते तो HF इज़ नॉट दैट कोरोसिव एसिड, बट HF इज़ मोर पॉइजनस एसिड. यस, किसी एसिड का डेंजरस होना या किसी भी मटेरियल का डेंजरस होना ये सिर्फ इसी बात से मतलब डिफाइन नहीं होता कि वो कितना कोरोसिव है. On the other hand, H2SO4 is also very dangerous acid, but that doesn't मतलब इतना poisonous नहीं होता वो. If H2SO4 spill on your body, or I mean in your hand, so आपका हाथ काफ़ी सीवियर बर्न हो जाएगा, बट doesn't mean कि आप उससे मर जाओगे. That can be a reversible. वो आपका हाथ ठीक हो सकता है, आप एकदम सही टाइम पे चले जाओ तो हो सकता है. बट HF के केस में उल्टा है. HF is on the other hand is a poisonous acid. So HF के अंदर क्या होता है कि जब HF even I can say 100 ml or 50 ml HF spill on your hand can cause a death for you, because जब HF क्या होता है ना, वो इतना HF के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है. HF में जो फ्लोरीन होता है, जब वो हाथ पे गिरता है तो जो फ्लोरीन होता है वो बॉडी के अंदर जाके हाइड्रोजन और फ्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं. जो फ्लोरीन होता है वो बॉडी के अंदर के जो कैल्शियम होता है उसके साथ रिएक्ट करना चालू करता है, और वो आपकी बॉडी का सारा कैल्शियम धीरे धीरे मतलब ऐसे एब्जॉर्ब करने लगता है, बॉन्ड होने लगते हैं दोनों. सो दैट्स वाई ये एसिड आपको आराम से मार सकता है. एंड HF को अगर हाथ पे स्पिल हो गया तो, और वो आप मतलब ऐसे आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सो आप आराम से 6 घंटे में मर भी सकते हैं. एंड इफ़ समवन इनहेल द HF फ्यूम्स दे कैन डाई ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी पॉइजनस होता है. सेम रिएक्शन होगी एकदम, आपके वो HF के फ्यूम्स अंदर जाएंगे लंग्स में. इट कैन डिस्ट्रॉय योर लंग्स इवन दो, एंड सेम प्रोसेस, आपका वो कैल्शियम खींच लेगा. इफ़ यू ड्रिंक HF, हाँ ये सवाल बहुत ही अजीब है कि कोई HF क्यों पिएगा, बट स्टिल कई बार होता है. मैं क्या ही बोलूँगा, कई केसेस हैं अफ्रीका में वे पीपल यूजुअली जस्ट ड्रिंक द HF. सो इफ़ यू ड्रिंक HF, अमाउंट वुड बी easily around 10 gram or 5 gram if you drink HF, and you will be die in few hours, not 5 or 6, 1 or 2 hours you will be die easily. So और HF का बर्न कैपेसिटी कितना होता है, आई मीन वो कितना बर्न कर सकता है. देखो HF का सीन ये रहता है कि वो पॉइजनस है और वो कोरोसिव भी है, बट दैट डजंट मीन कि वो ऐसे मतलब बॉडी को डिज़ोल्व कर देगा. वो अगर आपके हाथ पे गिरा तो आप मरोगे, तो उसकी वजह से ये वो जो कैल्शियम वाला जो आपका वो सोक करना चालू होगा, बट इसका मतलब ये नहीं हो बिल्कुल जलाएगा भी नहीं. हाँ जलाएगा, अच्छा खासा बर्न भी देता है, बट व्हेन यू लुक द बर्न ऑफ H2SO4 एंड HF यू कैन ईजिली कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द बोथ बर्न्स. HF ऑन द अदर हैंड गिव्स यू मोर क्लीन बर्न. ऐसा नहीं होता, मतलब वो जैसे जब H2SO जब बर्न करता है ना, तो ऐसे काला काला वो ऐसे स्लज टाइप आपके हाथ पे हो जाता है, काला काला. ऑन द अदर हैंड जो HF होता है, जब वो आपके हाथ पे गिरता है तो वो एकदम ऐसे स्किन को ऊपर से उड़ा देता है, तो कुछ भी काला काला मतलब कार्बन, जो स्किन का कार्बन होता है वो उस पर नहीं शो होता स्किन पे, तो वो एकदम क्लीन बर्न होता है, वो अलग ही आपको दिख जाता है. येलोइश बर्न, आई कैन से येलोइश बर्न, काफ़ी अच्छा बर्न करता है वो, और फिर मर ही जाते हैं, बट इतना नहीं कि H2SO4 से गिरा दे. तो HF इज़ बेसिकली वेरी पॉइजनस एसिड. अगर मैं कई बार क्या होता है ना इंडस्ट्रीज़ में, आपको कुछ और केस स्टडीज़ भी बता देता हूँ.
ये जो एचएफ की इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एचएफ का काम किया जाता है, मतलब एचएफ के साथ काम किया जाता है, वहाँ पे जो ये लोग काम करते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको एचएफ के साथ अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द अदर हैंड ये जो नॉर्मल एसेट्स होते हैं इनके लिए कोई किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती अलग से कि मतलब आपको कैसे से हैंडल करना है, ये करना है, उनको बस वर्बली बता देते हैं। बट ऑन द हैंड मतलब ऑन द अदर साइड एचएफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स आते हैं इनसे यूज़ करने के लिए, बिकॉज इवन अ 1 or 2 ड्रॉप ऑफ योर HF ऑन योर बॉडी कैन किल यू। क्योंकि देखो जब HF गिरता है तो दर्द नहीं होता है नॉर्मली, आपको ब्लड बर्न होगा, कई केसेस में ऐसा होता है घंटों घंटों बाद पता चलता है कि ओ बर्न हो गया। अब जैसे ये आप HF के साथ काम कर रहे हो और आपके हाथ पे वो गिर गया HF, तो आपको पता नहीं चलेगा इस इनिशियल चीज़ में कि मतलब इनिशियल टाइम में आपको पता नहीं चलेगा कि वो HF आपके हाथ पे गिर चुका है। और आपको धीरे धीरे जब आपको चक्कर वक्कर आएंगे तो व्हेन यू गोना डाई देन आपको रियलाइज़ होगा ओ माय गॉश यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो गया। तो यही होता है एचएफ के साथ, तो पता भी नहीं चलता कि इतनी पेनफुल डेथ लास्ट में होती है। शुरू में जब स्पिल होता है तो पता भी नहीं चलता है क्योंकि वो धीरे धीरे गलाना चालू करता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। यस, सो 3-4 ड्रॉप भी आपको मार सकती हैं, बट आपको अगर पता ना चले कि आपको गिर गया और आप बहुत टाइम बाद आप हॉस्पिटल में जाओ। सो HF इज़ बेसिकली अ वेरी पॉइजनस एसिड which for your body but not a corrosive acid। एक dead body के लिए HF isn't dangerous, but for a living HF is। On the other hand H2SO4 isn't that corrosive, I mean isn't that poisonous for a living, but yes for dead body H2SO4 is very dangerous because it can dissolve a body in a week। सो यही इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि मैं HF और के बारे में बता दूं कि जो सीन देख के कुछ लोग प्रेरित हो जाते हैं कि HF में तो बॉडी एकदम डिजॉल्व हो जाती है, जब भी ऐसे बोलने लगते हैं कि बेस्ट एसिड टू डिजॉल्व अ बॉडी इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। देयर आर मैनी डिबेट्स ऑन इंटरनेट ऑल्सो ऑन अ वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक कोरा रेडिट में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि इज़ HF रियली बेस्ट बॉडी डिजॉल्वर। सो आंसर इज़ नो। H2SO4 is and piranha solution is, and your soda lime, I mean NaOH caustic soda is, but not HF. HF is just a poisonous acid, very poisonous but not lethal for a dead body. So thanks for watching the video, hope you like the video, and please watch the video which I mentioned in pinned comments, and link is in description। वहाँ पे NaOH और H2SO4 के बारे में मैंने और भी काफ़ी डिटेल्स बताई, एंड आई डिस्कस फ्यू मर्डर्स इन द वीडियो। सो होप यू डूइंग फाइन एंड बाय।